हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1993 में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में पारित हुआ, जिसके द्वारा नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में से किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद एवं उनके मुख्यालय इस प्रकार हैं: उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का संबंध मौलिक अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। टाडा और पोटा दोनों को समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41। अन्नपूर्णा योजना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आच्छादित है, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 41 काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुशक्ता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। भारत में केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्यों का अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। बिहार के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। दोनों का अंतर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 144। संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल 144 ग्रेनाइट के स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक संसद में बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 दिन। यदि कोई लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक लोकसभा या उसकी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे तो स्पीकर उस सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। जगमोहन सिंह राजपूत और कमलनाथ सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, जबकि अन्य दो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख। लोक अदालत में 10 लाख तक के दावे पर विचार किया जाता है। लोक अदालत एक मंच है जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित है अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति कौन नहीं रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषिकेश सेनापति। राज्य का राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कहलाते हैं। ऋषिकेश सेनापति बिहार राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 243 एंड 75। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की संख्या 243 एंड 75 है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू व कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? जब ये प्रश्न पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल GS मुर्मू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि आर्थिक सामाजिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 263 का संबंध किस निकाय से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्याएं 12 से कम नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 91th अमेंडमेंट। 91th संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किस वर्ष के चुनाव में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी। चुनाव आयोग द्वारा 1993 में चुनाव में फर्जी मतदान और मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को ईपिक जारी करने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 370। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 370 में आपात उपबंध का प्रावधान नहीं है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह दंड संहिता। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अगस्त 2019 से पहले रणवीर सिंह दंड संहिता का प्रयोग किया गया है। यह दंड संहिता जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश काल के समय से थी, अर्थात तब से जब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन या जिसे सूसू भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में से एक है। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कुड़फुली संगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 साल। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी के सभी लोकसभा के होते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीनू मसानी। प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष मीनू मसानी थे। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति।
लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक सदन में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में कब रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1978। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इससे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 126। 126वें संविधान संशोधन बिल द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विधि मंत्री हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भारत के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की संख्या 75 है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ A एंड B। कर्नाटक व बिहार राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ग 10 के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक का नाम निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।